अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लड टाइपिंग। ब्लड टाइपिंग या ब्लड ग्रुपिंग क्या है? अ ब्लड टाइप आल्सो कॉल्ड ब्लड ग्रुप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। सो ये एक सिस्टम है जिसके बेस पे हमारी ब्लड को क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स based on the presence of inherited antigenic substance on the surface of red blood cells। और ये किसके बेस पे किया जाता है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन होती है जिसको हम इनहेरिटेड एंटीजन कहते हैं। मीन्स के ये हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हमारे ब्लड की क्लासिफिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे रेड ब्लड सेल्स और इसके सरफेस पे प्रेजेंट होगी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजेंस प्रोटीन्स। मेनली एंटीजेंस क्या होती हैं? ये एक प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ब्लड इज करेक्टराइज्ड इनटू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस एंटीजन। सो ये जो प्रोटीन होती हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे, इसकी एब्सेंस और या प्रेजेंस के बेस पे हम अपने ब्लड ग्रुप्स को क्लासिफाई करते हैं। द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय टू एंटीजेंस कॉल्ड A and B एंटीजन। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ये बहुत कॉमन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है जो कि ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है। सो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, एंटीजेंस A और एंटीजेंस B। अब इन दोनों एंटीजेंस की एब्सेंस या प्रेजेंस से हम अपने ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करेंगे। Whether the RBCs have none, only one, or both antigens, blood groups are distinguished as type O, type A, type B और type AB। सो ABO ब्लड ग्रुपिंग में जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो किसके बेस पे हैं कि या तो हमारी रेड ब्लड सेल्स में ये दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होंगी या दोनों ही एब्सेंट होगी या इन दोनों में से एक प्रेजेंट होगी। सो इसके बेस पे हम फर्दर अपनी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं blood plasma contains antibodies or agglutinins that react with the known self antigens। एंटीजेंस कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। और एंटीबॉडीज क्या है? ये वो सब्सटेंसेस है या इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस की जाती हैं। और ये तब प्रोड्यूस की जाती हैं जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल एंटर होता है। जैसे वो एंटर होगा तो उन एंटीबॉडीज का फंक्शन है कि उन एंटीजन से फाइट करे और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे या कोई भी हार्मफुल इफेक्ट जो उस एंटीजन से प्रोड्यूस करने थे उसको डिस्ट्रॉय कर दे। अब ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है लेकिन वो नॉन सेल्फ होती हैं। नॉन सेल्फ का यही मतलब हुआ कि इसने जो एंटीबॉडीज बनानी है वो हमारे एंटीजन से मैच नहीं करेगी। मीन्स कि अगर एंटीजन A प्रेजेंट है तो इसने एंटीबॉडीज A नहीं बनानी, अगर एंटीजन B प्रेजेंट है तो इसने एंटीबॉडीज बी नहीं बनानी। अगर एंटीबॉडीज बी हुई तो उसने अपने ही एंटीजन पे अटैक करके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देना है। क्योंकि एंटीबॉडीज एंटीजन को अपने लिए थ्रेट समझती है तो इसलिए वो उस पर अटैक कर देती है। बाहर से अगर कोई एंटीजन आए और एंटीबॉडीज बने तो वो उसके लिए थ्रेट है। जब अपनी ही बॉडी की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंटीजन को अपने लिए थ्रेट समझेगी तो वो उस पर भी अटैक कर देगी। इसीलिए हमारी बॉडी में नॉन सेल्फ एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं अगेंस्ट द एंटीजन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फर्दर अपने ABO सिस्टम को। तो 4 ग्रुप्स हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप AB और ग्रुप O। ये 4 ग्रुप्स हैं जिसपे हमारी ब्लड की क्लासिफिकेशन बेस करती है। और अब हम इस टेबल में किस किस चीज़ को देखेंगे? RBC टाइप को कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ग्रुप A है या ग्रुप B है। फिर हम देखेंगे एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा कि अगर हमारी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी। फिर है एंटीजन इन RBCs कि कौन सी एंटीजन होंगी हमारी RBCs में। और नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कि हम कैसे उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को डिटर्मिन करेंगे। फिर हम देखेंगे डोनेशन को कि ये वाला पर्सन कौन कौन से पर्सन्स को या किस टाइप ऑफ ब्लड को या ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। और फिर हम देखेंगे रिसीविंग को कि कौन से पर्सन से या कौन से टाइप ऑफ ब्लड से ये टाइप ऑफ ब्लड रिसीव कर सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप A से। ग्रुप A में प्रेजेंट होते हैं एंटीजन A। बिकॉज हम एंटीजन के बेस में ही तो उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ग्रुप A शो कर रहा है कि इसके ब्लड में कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होंगी, एंटीजन A।
जैसे कि यहाँ पे भी शो किया गया है कि एंटीजन इन आरबीसी कौन सी होगी, एंटीजन ए होगी। हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी क्लासिफिकेशन होगी बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज स्पेसिफिक टू टाइप ऑफ एंटीजेंस ए एंड एंटीजेंस बी। ऐसे ही अगर हम ग्रुप बी को देखें तो उसमें जो एंटीजन होगी वो कौन सी होगी, जैसे कि नेम क्लियर कर रहा है बी एंटीजन। अब ग्रुप ए बी नेक्स्ट है, तो ग्रुप ए बी में दोनों टाइप ऑफ एंटीजेंस हैं, इसलिए तो उसको हम कह रहे हैं ग्रुप ए बी। अब यहाँ पे एंटीजेंस ए और एंटीजन बी दोनों हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ओ। अब ग्रुप ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि पहले कहा था कि या तो ये दोनों प्रेजेंट होंगी या इनमें से एक प्रेजेंट होगी और या ये दोनों एब्सेंट होगी। जहां पे ये दोनों एब्सेंट होंगी वो हमारा ग्रुप ओ होगा। इसको याद रखने के लिए आप ओ को 0 से दे सकते हैं कि 0 मीन कि यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। एक बात यहाँ याद रखने वाली है कि एंटीबॉडीज होंगी नॉन सेल्फ, मीन्स के जो एंटीजन होगा उस तरह की एंटीबॉडीज नहीं होंगी। सो यहाँ पे ग्रुप ए है, ग्रुप ए में कौन सी है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, बी। ये है बी एंटीबॉडीज। टू टाइप ऑफ एंटीजन है ना, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होगी, एंटीजन बी के, तो ये है एंटीबॉडीज बी। नेक्स्ट है ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में एंटीजन कौन सी हैं, बी, और एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ए। सो अगर हम ग्रुप ए बी में देखें तो यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। सो दोनों प्रेजेंट हैं तो एंटीबॉडीज किसी की भी अगेंस्ट नहीं बनेगी, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज होती हैं वो नन होती हैं, बिकॉज ना तो यहाँ पे एंटीबॉडीज ए बन सकती हैं और ना ही बी बन सकती है, क्योंकि वो नॉन सेल्फ हैं और यहाँ पे तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ओ। ग्रुप ओ में बिकॉज कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज और एंटीजन का रिलेशनशिप है ना, वो आगे हमें जाके उसकी डोनेशन में और रिसीविंग में ज़्यादा समझ आएगी कि उसके क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक स्लाइड, माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड होती है वो लेते हैं, उसको क्लीन करते हैं, फिर वहाँ पे रखते हैं हम ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, और वहाँ पे फिर उसके ड्रॉप्स ब्लड के डालने के बाद हम लेते हैं एंटी ए सीरम और एंटी बी सीरम। एंटी ए सीरम में एंटीबॉडीज ए होती हैं, एंटी बी में एंटीबॉडीज बी होती हैं। यहाँ लिए हैं हमने 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। ये 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लेने के बाद हमने एंटी ए सीरा लेना है और इसको हमने ड्रॉप नंबर ए में डाल देना है और एंटी सीरम बी को हमने बी के अंदर डालना है। सो उसके बाद हमने थोड़ी देर वेट करना है और फिर उसमें रिएक्शन को देखना है। अगर वहाँ पे होगी एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या है, क्लम्पिंग है। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि रेड ब्लड सेल्स के क्लम्प्स बन गए। क्लम्प्स बनेंगे वो हमारे ग्रुप को डिटरमिन करेंगे, बिकॉज एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का रिएक्शन होना है। यहाँ थी एंटीजन ए और इसके अंदर हमने डाल दिया एंटीबॉडीज का सीरम, उस एंटीबॉडीज और एंटीजन में रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से हमें अपने ब्लड ग्रुप का पता चल गया कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है हमारा। इसीलिए हमारी बॉडी में अगर एंटीजन ए होता है हमारी आरबीसी में, तो हमारी एंटीबॉडीज ए नहीं बनती, ताकि हमारी एग्लूटिनेशन ना हो जाए। अब अगर हम नेक्स्ट बी ग्रुप में देखें तो वही प्रोसीजर रिपीट करना है कि 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लेने हैं और ए में एंटीसीरा ए डालना है और बी में एंटीसीरा बी डालना है। अगर बी में एग्लूटिनेशन हुई है तो इसका मतलब कि हमारी आरबीसीज में कौन सी एंटीजन प्रेजेंट थी, बी एंटीजन प्रेजेंट थी। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप बी है। इसी तरह नेक्स्ट ए बी में भी सेम प्रोसीजर होगा। अब यहाँ पे एंटीसीरा ए और एंटीसीरा बी दोनों डाले गए हैं और बिकॉज हमारे ए बी में दोनों टाइप ऑफ एंटीजन होते हैं, तो यहाँ 2 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज ने उन दोनों टाइप ऑफ एंटीजन से रिएक्शन करना है और दोनों ड्रॉप्स में एग्लूटिनेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमारी ब्लड में दोनों टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट हैं। और फिर वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें दोनों टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ओ, और यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर होगा। 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आएंगे,
ए में हमने एंटीसीरा ए डालना है, बी में हमने एंटीसीरा बी डालना है। तो यहाँ पे कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं थी और सीरा किसके होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। बिकॉज कोई एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडीज ने किसके साथ रिएक्शन करना है। सो हमारे ब्लड की जो अपीयरेंस थी वो वैसे की वैसी रहेगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो ब्लड है उसमें कोई एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है। तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ग्रुप ओ। नेक्स्ट है डोनेशन। मीन्स कि अगर ग्रुप ए है किसी का तो वो कौन से टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ग्रुप ए किसको दे सकता है, ग्रुप ए को, ग्रुप ए बी को। क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज बी है, ये बी वालों को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बी वालों में होता है एंटीजन बी और वहां पे जाके इस एंटीबॉडीज ने रिएक्शन करना है और हीमोलाइसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ब्लड ग्रुप ए को बी वालों को नहीं दे सकते। और ए बी को दे सकता है, ए बी को इसलिए दे सकता है क्योंकि वहां पे कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला एंटीजन अगर उस पर्सन में चला भी गया तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा एंटीजन और एंटीबॉडी का। नेक्स्ट है ग्रुप बी, किस किस को डोनेट कर सकता है, बी टाइप को और ए बी को। ए बी का वही रीजन है कि कोई एंटीजन नहीं है इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। बी वालों को दे सकता है और ए वालों को नहीं दे सकता क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होंगी एंटीबॉडीज बी। सो यहाँ की एंटीजेंस यहाँ की एंटीबॉडी से रिएक्ट करके हीमोलाइसिस करवा देंगे। सो ए वाले बी को नहीं दे सकते, बी वाले ए को नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडीज एंटीजन। नेक्स्ट है ए बी, किसको दे सकता है, ये सिर्फ ए बी वालों को दे सकता है बिकॉज कि यहाँ पे दोनों एंटीजेंस होती हैं। अगर ए बी वाले ए को देंगे तो यहाँ के जो बी एंटीजेंस हैं वो इस बी एंटीबॉडी से रिएक्शन करके हीमोलाइसिस करवा लेंगे और बी वालों को देंगे तो वहां पे ए एंटीजन यहाँ की ए एंटीबॉडी से रिएक्शन करके हीमोलाइसिस करवा देंगे। सो ए बी ना तो ए को दे सकता है ना ही बी को दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है। नेक्स्ट है ग्रुप ओ। ग्रुप ओ को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, कि ये ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है। और उसकी रीजन क्या होगी, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। बिकॉज एंटीजन नहीं है तो वो किसी टाइप ऑफ एंटीबॉडी से रिएक्शन नहीं करेगा। बिकॉज एंटीजन नहीं है तो ये ग्रुप ए की एंटीबॉडीज बी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। बिकॉज एंटीजन नहीं है तो ये ग्रुप बी के एंटीबॉडीज ए से रिएक्शन नहीं करेगा और ए बी के पास तो पहले ही एंटीबॉडीज है ही नहीं तो उससे भी रिएक्शन नहीं करेगा। सो ये ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है रिसीव, कि ग्रुप ए कौन कौन से टाइप ऑफ ग्रुप से ब्लड को रिसीव कर सकता है। इसमें है ए और ओ। ए से इसलिए रिसीव कर सकता है क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ए है तो इसने एंटीजन ए वालों से ही रिसीव करना है। अगर बी वालों से करेगा तो एंटीबॉडीज बी जो हैं उससे रिएक्शन कर देंगी। और ओ से इसलिए क्योंकि ओ में भी कोई एंटीजन नहीं है जो उसके एंटीबॉडी से रिएक्ट कर सके। नेक्स्ट बी में बी और ओ हैं और यहाँ पे भी वही सेम रीजन है जो ग्रुप ए की थी। और नेक्स्ट है ग्रुप ए बी। ग्रुप ए बी भी स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है जिसको हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं या रिसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप से ब्लड को रिसीव कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है जो कि अदर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स की एंटीजन से रिएक्शन कर सके, इसलिए ये हर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप से ब्लड को रिसीव कर सकता है। और फिर लास्ट पे है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ सिर्फ ओ से ही रिसीव कर सकता है बिकॉज इसमें दोनों टाइप ऑफ बॉडीज प्रेजेंट है। अगर ये ग्रुप ए से लेगा तो ग्रुप ए में जो एंटीजन ए है वो इसकी एंटीबॉडी ए से रिएक्शन करेगी। बी से लेगा तो उसमें जो प्रेजेंट है एंटीजन बी वो इसकी एंटीबॉडीज बी से रिएक्शन करेगा। और अगर ए बी से लेगा तो यहाँ पे तो दोनों प्रेजेंट है वो इसकी दोनों टाइप ऑफ एंटीबॉडी से रिएक्शन करेंगी, तो इसलिए ये अदर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप से ब्लड को रिसीव नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो ब्लड की कंपैटिबिलिटी को देखा जाता है। ब्लड की कंपैटिबिलिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिसीवर और डोनर का ब्लड कंपैटिबल ना हो तो अंदर जाके एक ग्लूटिनेशन हो जाएगी या क्लम्पिंग हो जाएगी
जिसकी वजह से हीमोलाइसिस हो जाएगी। नेक्स्ट है RH फैक्टर। अब RH फैक्टर क्या है? ये एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी ब्लड ग्रुपिंग के क्लासिफिकेशन में। हमने बहुत बार ये सुना है कि इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, इसका A नेगेटिव है, इसका O पॉजिटिव है, उसका A नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये क्या है? ये RH फैक्टर है। In addition to antigens of ABO system, the red blood cells of human also contain an additional antigen called RH antigen और RH factor. So AB एंटीजेंस के अलावा भी एक स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होती है रेड ब्लड सेल्स में, जिसको हम RH फैक्टर कहते हैं या रिसस फैक्टर या RH एंटीजन कहते हैं। There are several varieties of RH antigen, capital CDE, small cd and E, but capital D is most common. So बहुत ज़्यादा varieties होती हैं, लेकिन D जो है ये सबसे कॉमन होता है। Person who have this antigen is RH positive, person who lack this antigen is RH negative. So RH positive वो वाला पर्सन होगा जिसकी ब्लड सेल्स में ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होगी, और अगर एब्सेंट हुई तो वो कौन सा होगा? RH नेगेटिव होगा। अगर हम RH फैक्टर्स की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को देखें, although there are no natural anti-RH antibodies, सो हमारी ब्लड में सिर्फ 2 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं हमारे ब्लड एंटीजेंस के अगेंस्ट, एंटीबॉडीज A और एंटीबॉडीज B। RH फैक्टर्स के अगेंस्ट कोई नेचुरल तौर पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। दे नेवर डेवलप स्पॉन्टेनियसली, और ना ही ये खुद ब खुद बनती हैं। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन RH नेगेटिव पर्सन्स, लेकिन ये RH नेगेटिव पर्सन्स में प्रोड्यूस की जा सकती हैं। RH पॉजिटिव पर्सन नहीं प्रोड्यूस करते, RH नेगेटिव पर्सन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं? RH पॉजिटिव। 85% तक जो होते हैं पीपल, उनके जो ब्लड ग्रुपिंग होती है उसमें जो RH फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है। RH नेगेटिव बहुत अनकॉमन या रेयर होता है। सो अगर हम RH एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की बात करें तो किस स्टेट्स में होती हैं? इन प्रेगनेंसीज में या इन ट्रांसफ्यूजन में। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी स्टेट को देख लेते हैं। प्रेगनेंसी में बात करें अगर आपकी मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH नेगेटिव है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मदर RH पॉजिटिव है और बेबी RH नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है तो एक प्रॉब्लम आ सकती है, और वो क्या है कि जब बेबी प्लेसेंटा में होता है उसके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आते हैं मदर की सर्कुलेशन में। जब RBC मदर की सर्कुलेशन में आते हैं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी जाती, लेकिन अगर प्रेगनेंसी सेकंड है या विद द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी ये जो कॉम्प्लिकेशन है और डेंजर जो है वो इंक्रीज करता जाता है, बिकॉज जब RH पॉजिटिव बेबी के RBC RH नेगेटिव मदर की सर्कुलेशन में आएंगे तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन होगी वो क्या करेगी? anti-RH एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, और जैसे ही मदर की सर्कुलेशन में anti-RH एंटीबॉडीज बनेंगी वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आ जाएंगी बेबी की सर्कुलेशन में, और बेबी की सर्कुलेशन में जाके वो बेबी के RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, कि अब बेबी की रेड ब्लड सेल्स में हीमोलाइसिस स्टार्ट हो गई है तो उसको हम कहेंगे हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नेक्स्ट है इन ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर ARH पॉजिटिव पर्सन जो है वो RH नेगेटिव पर्सन को ब्लड डोनेट कर रहा है तो पहले कुछ वीक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ वीक्स बाद या कुछ अरसे बाद अगर वही RH नेगेटिव पर्सन फिर से RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करेगा या रिसीव करेगा तो अब वहाँ पे बननी शुरू हो गई थी पहले ही RH एंटीबॉडीज जो कि उसके RH एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करके हीमोलाइसिस कर देंगी। सो अब फिर से हम देखते हैं ब्लड की डिटर्मिनेशन को।
पहले हमने सिर्फ एंटीजन ए और बी के बेस पे देखा था, अब हम RH फैक्टर्स की बेस पे भी देखते हैं। और ये हैं हमारे ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ये सब ब्लड टाइप हैं और आगे इनकी डिटर्मिनेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे लेनी है एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, उसके ऊपर लेने हैं हमने 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। ए में हमने डालना है एंटीसीरा ए, बी में हमने डालना है एंटीसीरा बी, डी में डालना है एंटीसीरा डी। एंटीसीरा ए में क्या होगी, एंटीबॉडीज ए, बी में एंटीबॉडीज बी और एंटी डी में RH एंटीबॉडीज होंगी। तो यहाँ सबसे पहले है ए पॉजिटिव। सो क्लम्पिंग किस में हुई है, ए में, जिसकी वजह से हमें क्या पता चला कि एंटीबॉडीज ए ने जाके एंटीजन ए से रिएक्शन किया है, तो एंटीजन ए की प्रेजेंस कंफर्म हो गई। और यहाँ डी में भी क्लम्पिंग हो गई है, जिसकी वजह से हमें पता चला है कि RH एंटीबॉडीज ने रिएक्शन किया है। सो यहाँ पे ए पॉजिटिव है, मीन्स कि यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट थी और एंटीबॉडीज ने जाके एंटीजन से रिएक्शन किया, तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये ए पॉजिटिव है। नेक्स्ट है ए नेगेटिव। ए में तो क्लम्पिंग होगी क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ए थी, लेकिन यहाँ पे क्लम्पिंग नहीं हुई क्योंकि ए नेगेटिव में RH फैक्टर नहीं होता, इसलिए तो हम इसको नेगेटिव कह रहे हैं। नेक्स्ट है ए बी। अब ए बी है तो ए बी एंटीजन दोनों होंगी, तो दोनों में ही क्लम्पिंग होगी और यहाँ पे क्लम्पिंग हो रही है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नहीं हो रही तो नेगेटिव है। नेक्स्ट है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव में कोई भी एंटीजेंस नहीं होती, तो ना तो एंटीसीरा ए रिएक्ट करेगा ना बी करेगा, लेकिन यहाँ बिकॉज ओ पॉजिटिव है तो यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगी, इसलिए यहाँ पे क्लम्पिंग हो गई है। और अगर किसी भी ड्रॉप में क्लम्पिंग नहीं हुई तो वो O नेगेटिव होगा। बी में बी साइड पे क्लम्पिंग होगी और RH पे क्लम्पिंग हुई तो वो बी पॉजिटिव होगा, नहीं होगी तो बी नेगेटिव होगा। तो इस तरह हम अपने ब्लड की ग्रुपिंग की डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये था ब्लड टाइपिंग। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।